ठीक है। सही, शीतल और सौरभ दूसरे बैच के हैं। ये यहाँ पे क्यों है? तो पता नहीं। अच्छा आप कहाँ तक है? अंकिता तक है ये वाला बैच? सर अनुभव तक 28 अनुभव तक। अनुभव इज देयर? अनुभव? यस सर आई एम हियर। हाँ, कहाँ थे तुम? सर ये अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा चलो आप अनम्यूट ही रखो थोड़ी देर तुम। यस सर। तुम एक्सरसाइज कराओगे वाली है। तो बताओ, अच्छा फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, सो what could be the treatment options that we have? What drug groups we can select? Yes sir. Sir we can give beta adrenergic blockers. Okay, so one is you're saying that beta blockers could be one drug. Okay. Yes, which other? Sir prostaglandin such as prostaglandin analogs. Okay. Yes, sir. और कोई? Any other you would like to keep or you would like to entertain the idea? Yes, या यही दो ग्रुप रख लेते हैं? नहीं सर, parasymptomatic drugs. Okay, parasymptomatic, like which drugs you would like to refer to? Sir, drug class कौन सी बताओगे? Amniotic drugs जो होते हैं. Myotics ले लो, ठीक है. Pilocarpine वगैरह. हाँ, ओके. Pilocarpine mainly. Pilocarpine, अच्छा. चलो, और कोई ड्रग? सर और तो सर आई डोंट नो. अरे तो किताब नहीं है तुम्हारे पास? बुक में देखो. ड्रग्स तो देखनी पड़ेगी ना सारी. जब पता ही नहीं होगा कि कौन सी कितनी ड्रग्स है तो फिर चूज कैसे राइटली करोगे? जब सारी चीज पता होगी तभी चूज करोगे. देखो Sir, apart from it, sir, we can use carbonic anhydrase inhibitor. Okay, carbonic anhydrase inhibitors. चलो. And alpha agonist. Sir, alpha agonist. अल्फा एगोनिस्ट भी डाल दो. So I think ये सफिशिएंट हो जाएगा. एक अल्फा एगोनिस्ट भी डाल देते हैं. ठीक है, आप बताओ ये बीटा ब्लॉकर आर दे एफिकेशियस? दीज आर एफिकेशियस ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस ग्लूकोमा? हाउ दे आर एक्टिंग? Yes, sir. So they can reduce the aqueous secretion from the ciliary epithelium. Okay, so they are effective. And what about prostaglandin analog like Yes, sir, like or etanoprost? How they are acting? सर ये यूवी स्क्लेरल जो हमारा डैमेज होता है उसको आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं. इंप्रूव करता है. ओके. अच्छा आपका नाम क्या है? अंकिता? नहीं सर, आई एम आंचल. आंचल, ओके. यस. ओके, चलो आंचल सही. ओके, ठीक है. मायोटिक, हाउ दे आर हेल्पिंग? ये कैसे करेंगे? सर बेसिकली मायोसिस कर रहे हैं स्फिंक्टर पिपिले को कॉन्ट्रैक्ट करके, और सर ओपन एंगल में तो वैसे ही लाइक मिडरिएटिक्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटर है. तो मायोटिक प्रेफरेबल है इसमें. ठीक है, तो प्रेफरेबल है बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज बीटा ब्लॉकर या पीजी फॉर इंप्रूविंग द सिक्रेशन. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये क्या कर रहे होंगे? सर ये भी सिक्रेशन को ही कम करते हैं. सिक्रेशन कम करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ग्लूकोमा में ड्रेनेज की भी है. तो दे आर हेल्पिंग बट नॉट दैट मच हेल्पिंग. मे बी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं. और अल्फा एगोनिस्ट? सर अल्फा एगोनिस्ट के दोनों एक्शन होते हैं, प्रोडक्शन भी कम करता है, यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाता है. चलो ठीक है, तो मींस ये लग रहा है ये अच्छा एफिकेसी दे रहा है. ठीक है, मतलब कि दोनों चीजें काम कर रहा है. अच्छा बीटा ब्लॉकर क्या है, वो सेफ है? सेफ्टी वाइज कैसे है बीटा ब्लॉकर? सर वैसे तो सेफ है बट ये सब ब्लेफेरोस्पाज्म और वो सब चीजें कर देता है लाइक ड्राई आईज. बाकी अदरवाइज दे आर सेफ. मतलब ठीक है, सेफ टाइप है. लेकिन हाँ ठीक है. Yes, और व्हाट अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इनका क्या है? क्या इनकी सेफ्टी बीटा ब्लॉकर जैसी है या उनसे बेटर है? सर उससे आई थिंक बेटर होगी क्योंकि ये सर डायबिटीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. बाकी इस केस में बेटर. टॉपिकली देंगे बेटा इसमें तो वो भी देंगे. ठीक है, चलो तो ये ठीक है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनके साइड इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है? आपकी पिगमेंटेशन कॉज कर देगा. और सर सैंडी आइज और ये सब चीजें. हाँ, सैंडी आइज वगैरह करता है, लेकिन बीटा ब्लॉकर से कम है इसके जैसे उसमें. और हो सकता है बायोटिक का कैसा है साइड इफेक्ट प्रोफाइल?
सर मायोटिक्स का भी ठीक है, लाइक बस लेक्रामेशन इंक्रीज कर देता है ओके, और थोड़ा बहुत पेन होता है इसमें, तो साइड इफेक्ट पेन कर सकता है, ठीक है। यस कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, सर वो सल्फा ड्रग्स है तो उसमें सल्फा एलर्जी का केस हो सकता है। ओके, तो मतलब लेकिन सेफ है फिर भी, ऐसा कोई खराब नहीं है। अल्फा एगोनिस्ट पाइलोकार्बिन क्या यूज कर रहे हैं, इसकी सेफ्टी प्रोफाइल कैसी है? सर पाइलोकार्बिन की भी मतलब सिंगल प्लस लिख सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है, ओके, मान लिया। अब नाउ वी कम टू सूटेबिलिटी। क्या है, क्रॉनिक ग्लूकोमा है, तो हम कैसी ड्रग प्रेफर करेंगे जो टॉपिकली दे सके? टॉपिकल दे सके। तो इनमें से बताओ कौन कौन सी ड्रग टॉपिकली दी जा सकती है तो वो सूटेबल हो जाएगी? बीटा ब्लॉकर्स यस सर टॉपिकली दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, यस सर वो भी टॉपिकली आते हैं। मायोटिक कोई है जो हम टॉपिकली दे सकते हैं? देख लो। यस सर पाइलोकार्बिन दे सकते हैं। ओके, टॉपिकली दे सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, क्या ये एसिटाजोलामाइड वगैरह कहाँ से ज्यादा कहाँ? नहीं सर, एसिटाजोलामाइड तो आईवी दी जाती है। ठीक है, आईवी या टैबलेट में दी जाती है यस सर। ठीक है, तो है लेकिन ओरली दी जाती है तो इसलिए इतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि बाकी सारी जो है ज्यादातर आप टॉपिकली दे सकते हैं। यस सर। अल्फा एगोनिस्ट ये टॉपिकली मिलते हैं? सर टॉपिकली आई थिंक वो मिलते हैं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, टॉपिकली होते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस, ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये क्या दिख रहा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा प्लसेस आ रहे हैं हमारे, किन ग्रुप्स में आ रहे हैं, कौन बताएगा? किसी सर और अभी तो प्रोस्टाग्लैंडिन, और दूसरे को, और दूसरा उसके बाद किस में आ रहे हैं? बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो एज कंपेयर टू अदर्स अगर हम देखें तो दीज टू बिकम्स आर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा ओपन एंगल। अब लेटेनोप्रोस्ट का कोई कॉस्ट बता दो और टिमोलॉल का कॉस्ट बता दो, कोई प्लीज गूगल करके। टिमोलॉल आई ड्रॉप्स, ठीक है, सबसे कॉमन तो टिमोलॉल होती है बीटा ब्लॉकर में, और लेटेनोप्रोस्ट होगी हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो इन दोनों की कॉस्ट देख लें, तो हमारा पी ग्रुप तो हो गया, या बीटा ब्लॉकर होगा या प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होगा। अब इनकी एक एक बार कॉस्ट देखते हैं। टिमोलॉल की आई ड्रॉप की कॉस्ट देख लो बेटा गूगल पे कोई। सर टिमोलॉल के 5 ml की कॉस्ट है 60 रुपीज, तो 60 रुपए की। अब देखो लेटेनोप्रोस्ट की क्या कॉस्ट है? सर इसकी 2.5 ml की बॉटल इज कॉस्ट 510। ठीक है, आधी टैबलेट वो आधी बता रहे हो, और वो भी है 500 रुपए की। अब बताओ ड्रग ऑफ चॉइस तो कौन सी? अब आपका ट्रेडिशनली वी नो दैट इन ओपन एंगल ग्लूकोमा व्हिच इज द ड्रग ऑफ चॉइस? सर शायद प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, तो दे आर अ ड्रग ऑफ चॉइस। एंड सेकंड इज बीटा ब्लॉकर, सेकंड इज टिमोलॉल। यस सर, ठीक है, टिमोलॉल। अब लेकिन ये देखो कॉस्ट वाइज अब आपने ही देख लिया, ठीक है। So now can you see that the tables have turned a bit? ठीक है, although if you can see that efficacy they are equally efficacious, suitable, both are suitable. Yes, safety is slightly better, but is it worth that cost? yes. है ना? So although the drug of choice is prostaglandin analog, but it is not necessary that it is our P drug also. ठीक है, आई वुड कीप अ पी ड्रग। मतलब आप हो सकता है कि आपका कोई कोलीग है वो कहे नहीं, बट स्टिल इट इज मोर सेफर, आई विल गो फॉर अ सेफर ड्रग and that could be prostaglandin analog. So same would be with guidelines also. They are saying the prostaglandin analog, these are the best drug. But if you see that if the patient is a chronic patient, he'll be taking this drug for the rest of his life perhaps, right? तो 2.5 ml जो है उसकी 500 रुपए की, वो 1 महीना चलेगी मुश्किल से, ठीक है। और उसे every month he has to incur a cost of 500 to 1000 rupees for buying this particular medication. But बीटा ब्लॉकर कितने में आपको मैं बता रही, 50-60 रुपए में उसे मिल रहा है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो 100 रुपीज भी अगर उसकी थेरेपी रहेगी मंथ की, तो दैट वुड बी मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव. So accordingly, so I'm not saying that you should prescribe beta blocker. I'm saying that this is an informed choice. So maybe a poor patient who comes to you, for him the P drug would be a beta blocker. Timolol would be much more appropriate and suitable, because although it is not that efficacious, perhaps इतना ना हो सकता है आपका हो कि prostaglandin analog are more efficacious, मान लिया ये भी. Suppose there would be certain guidelines who are saying that it is more efficacious, but is it worth that cost? That is something that we have to decide. ठीक है,
So whenever you are choosing a P drug, you put all those groups to see that which is our P group. If you say that it is beta blocker, then why it is beta blocker? They have to a justification. Then among beta blocker, there could be एक timolol तो एक है ही है, और भी betaxolol भी है. They say that is protect against your I think neuropathy and all that. So you will find all sort of reasons. But when you see that how whether the safety or whether the efficacy is worth that price or not for your condition, that is what we have to choose. So I hope this is clear. ठीक है, थोड़ा समझ आया, कुछ थोड़ा समझ आया that this is something that you, because maybe medication, there would be new medication after 10 years when you'll pass out, you'll find 10 different medication in the market. Again the same question would arise, the same thing you have to choose for yourself, because maybe you haven't learned that same thing, the same medication while you were in the med school. So आप कौन बताएगा? अमन, आकाश वर्मा? Yes sir. So समझ आया आकाश? Could you make out what we Yes, have sir. done? ठीक है, Yes, तो अब next problem का थोड़ा सा बताओ मुझे. ठीक है, so this is how you have to write in your textbook, in your I think practical files also. This is how you have to make a table. You have to write the drugs, first the groups. You have to choose depending on the knowledge you have कि क्या है efficacy, safety, suitability, and with the justification you find out the P group, and then again in the P group you see what are the drugs that are available, and then again on the basis of that you find. So this is just exercise of 3 or 4 problems that we are giving, so that whenever you are given a new problem, based on your knowledge you can find out what is the P drug for you for a particular condition. Like migraine के लिए हम कर सकते हैं. Suppose this is Jasoda, a 25-year-old female, has throbbing headache in one side of head since past 2 days, and the pain is moderate to severe in intensity. She has complaints of dizziness and nausea also. After physical examination, you made a diagnosis of migraine, acute attack of migraine, and choose a P drug for the migraine for this patient. Now, अगर हम देखें इसमें, so our problem is there, and the diagnosis we have made is acute attack of migraine, which is moderate to severe in intensity, and she is having it for last 2 days. So therapeutic objective क्या होगा इसमें? जी आकाश, what you would like to achieve in this patient? क्या करना चाहोगे? ये पेशेंट, अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा जिसे माइग्रेन है और सर दुख रहा है 2 दिन से और रिलीफ नहीं हो रहा. सर माइग्रेन अटैक्स को कम करना चाहेंगे सर, पेन कम हो जाए. हाँ, पहला तो 2 चीजें हैं. एक तो ये है कि इस अभी तो अटैक में है ही ना पेशेंट, तो सबसे पहला फोकस है कि पेन कम हो जाए. वो दूसरी चीज है कि ये पेन, फिर आप पूछोगे कितनी बार हो रहा है. अभी तो ये कह रहे हैं पहली बार हुआ है मुझे. ठीक है, पहली बार हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है और सर दर्द हो रहा है. ठीक है, तो अभी हम उसमें नहीं जाते कि कम करने के लिए क्या है, क्योंकि वो एक अपने आप में अलग एक्सरसाइज है. सो अभी वी से दैट ये फर्स्ट टाइम हुआ है पेशेंट में और उसे पेन हो रहा है, और हमारा थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव है टू डिक्रीज द पेन ऑफ माइग्रेन. ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? पी ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, क्या कह सकते हैं? रेस्ट करने से ठीक हो सकता है, या कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, या मेडिकेशन ही देना पड़ेगा? कोई अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में सिवियर पेन के साथ आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? उसे एडवाइस दे सकते हो आप रेस्ट कर लो घर में जाके, और यू वुड लाइक टू गिव हिम सम ड्रग. अगर आपको दर्द हो रहा है, बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है, तो 2 तरह की एडवाइस है. आपको एक फिजिशियन कहता है आप घर में जाके ना सो जाओ, ठीक हो जाओगे, और दूसरा आपको कोई मेडिकेशन देगा. तो आप क्या प्रेफर करोगे? सर मेडिकेशन, क्योंकि सर ज्यादा पेन हो रहा है. हाँ, बहुत पेन है ना, तो रेस्ट नहीं ठीक होगा. तो अब हमें कोई पी ग्रुप ढूंढना पड़ेगा कि कौन, अब मेडिसिन आती तो कौन सी मेडिसिन दी जाए. अब बताओ, माइग्रेन में जो है, माइग्रेन किसी को अटैक हो रहा है तो किस टाइप की मेडिकेशन हेल्प कर सकती है उसका दर्द कम करने में? कोई भी मेडिकेशन का ग्रुप बताओ. सर एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं. एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं. ओके, एनाल्जेसिक्स हो एनसेड दे सकते हैं. ठीक है, और कोई, ये तो हर दर्द में दिया जा सकता है. माइग्रेन की कुछ खासियत है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर ड्रग ज्यादा हेल्पफुल करती है. बुक देखो अपनी. सर एनाल्जेसिक और एनसेड के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं सर, अगर सिवियर माइग्रेन में. बेटा वो तो दे दिया ना एनएसेड्स, तो अब तुम 4 दे दो या 6 दे दो एक साथ. लेकिन और ग्रुप भी बताओ, सिर्फ एनएसेड तो है नहीं. माइग्रेन के लिए और भी ड्रग आती है. सर एंटीमाइमेटिक्स दे सकते हैं. एंटी अगर माइमेटिक्स सर, अगर माइग्रेन के साथ सिवियर माइग्रेन है सर, नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक सेसिस है. अभी इस पेशेंट में तो नहीं है, यदि बता रही कि मुझे है, वो सिर्फ सर दर्द बता रही है मुझे. ठीक है, तो एंटीमाइमेटिक तो नहीं चाह रही है अभी. और कोई शायद बीटा ब्लॉकर ना,
अरे किताब खोल लो यार, मतलब हद है, मतलब Sir, व्हाई सो मच लेथार्जी। sumatriptan, हाँ ट्रिप्टेंस, triptans and ergotamine. ठीक है, अच्छा। ट्रिप्टेंस हो गए, एर्गोटामीन हो गया, ठीक है। डाइहाइड्रो एर्गोटामीन एसिड, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो इतनी क्या लेथार्जी, किताब होने के बावजूद गलत आंसर दे रहे हो। हाँ एर्गोट्स हो गया, ठीक है। तो ये 2 या 3 ड्रग्स होगी, अगर चाहोगे तो आप डाल लो वो एंटीएमेटिक, लेकिन एंटीएमेटिक पेन तो कम करेगी नहीं, ठीक है, डाल लो एंटीएमेटिक, ठीक है। अब क्या बताओ, एफिकेसी फॉर पेन रिलीफ, क्या एनएसएड कर देता है मॉडरेट टू सीवियर पेन रिलीफ? करेगा। प्लस Yes, कितने रखूं, कितने प्लस, ठीक है, कर रहा है। ट्रिप्टान कितना पेन कम कर देते हैं मॉडरेट टू सीवियर? अच्छा, माइग्रेन कितना करेगा, प्लसेस कितने डालो उसमें, कितनी एफिकेसी है माइग्रेन में ट्रिप्टान की एज कंपेयर टू एनएसएड्स? सर वो सीवियर को भी कर देता है। हाँ, तो मतलब ज्यादा एफिकेशियस है, ठीक है। तो ये ज्यादा एफिकेशियस है। एर्गोट कैसे है, एर्गोट एल्कलॉइड्स एफिकेशियस है? सीवियर के लिए है। सिमिलर, ठीक है, ठीक है, सीवियर के लिए। एंटीएमेटिक क्या पेन कम करेगा? शायद नहीं सर। अरे शायद क्या, करेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, पेन तो नहीं कम करेगा ना, ठीक है। तो अगर एफिकेसी वाइज है, इसकी तो एफिकेसी ही नहीं है, ठीक है। अगर अनलेस अंटिल वो कहे नॉजिया वॉमिटिंग है तो ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारा थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव पहला क्या है, पेन कम करना, ठीक है। सेफ्टी वाइज अगर आप देखा जाए तो एनएसएड सेफ है पेशेंट को देने में, कोई प्रॉब्लम है इनके साथ ज्यादा बड़ी? और भी लोग बोलो, यू कैन पिच इन। सेफ्टी वाइज सेफ है। क्या साइड इफेक्ट होते हैं एनएसएड के? एक्सेसिव यूज हेडेक कर सकता है। अरे एनएसएड हेडेक क्यों करेगा बेटा, एनएसएड तो हेडेक कम करेगा। अरे ज्यादा लेनी क्यों है, मतलब देखो थेरेप्यूटिक डोजेस में बताओ क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अगर ज्यादा लेंगे तो सारी ड्रग टॉक्सिक ही है, ज्यादा लेनी क्यों है? एवरी ड्रग इज अ टॉक्सिन, म्यूकोसा को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जीआई अल्सर्स का सकता है, जीआई ब्लीड कर सकता है मोस्टली ये, या इवन रीनल इंपेयरमेंट कर सकता है इन लॉन्ग रन, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन देना ही नहीं, हम तो एसओएस थेरेपी के लिए देना, तो जीआई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं। ट्रिप्टान के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ट्रिप्टान के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? कोई मेजर साइड इफेक्ट है सुमाट्रिप्टान का? सर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन वगैरह कर सकता है, लेकिन कोई मेजर साइड इफेक्ट पर से नहीं है। एर्गोट के साइड इफेक्ट्स हैं क्या? सेफ्टी प्रोफाइल कैसी है एर्गोट? चेक करो। वॉमिटिंग इंड्यूस करा देती है। हाँ, तो वॉमिटिंग तो करती है, और क्या साइड इफेक्ट्स, और क्या? जैसे ट्रिप्टान तो वॉमिटिंग वगैरह भी कंट्रोल करता है, तो एफिकेसी में अगर उसका एक और पॉइंट डालें एज कंपेयर टू एनएसएड कि ये नॉजिया और वॉमिटिंग भी जो होती है अगर माइग्रेन के पेशेंट में है तो उसको भी कम कराता है एज कंपेयर टू एर्गोट में आपने कहा ना कि वो वॉमिटिंग भी कॉज कर सकता है, ठीक है। एनएसएड जो है वो इन साइड इफेक्ट, वो इन इफेक्ट्स, ये इफेक्ट देते नहीं है। तो एफिकेसी वाइज 4+ हमने चलो ट्रिप्टान को दे दिया कि ये नॉजिया वॉमिटिंग कम कराएगा, एर्गोट नहीं करा सकता, ठीक है। सेफ्टी वाइज में एर्गोट के साइड इफेक्ट्स बताओ। हाँ, एंजाइना कॉज कर सकता है, ठीक है। तो दे आर नॉट दैट सेफ, ठीक है। तो प्लस माइनस है इनकी सेफ्टी, मतलब इफ पॉसिबल हम इसे अवॉइड कर दें तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर एफिकेसी वाइज दे आर गुड, ठीक है। अगर ट्रिप्टान से नहीं हो रहा तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। और सेफ्टी वाइज ये तो सेफ ही है, लेकिन ये एफिकेशियस नहीं तो हम इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे इस ग्रुप को, बिकॉज दे आर नॉट सेफ, दे आर नॉट एफिकेशियस। एफिकेशियस ही नहीं है तो देख के फायदा क्या अगर जो एफिकेशियस ही नहीं। सूटेबिलिटी, एनएसएड्स कैसे दे सकते हैं, ओरली या नेजली या इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं? पेन है, पेशेंट को एक्यूट पेन है, तो सूटेबल है ये टैबलेट और इंजेक्शन है? हाँ, ओरल है, इंजेक्टेबल दोनों है, तो दे आर सूटेबल। अब ट्रिप्टान जो है ये कैसे दे सकते हैं हम, क्या क्या ऑप्शंस है ट्रिप्टान देने के हमारे पास? चेक करो अपनी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे दे सकते हैं ट्रिप्टान को सीवियर पेन। क्या? हाँ, ओरल इंजेक्शन और कैसे? हाँ, नेजल भी दे सकते हैं, तो मींस हमारे पास बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, सिर्फ ओरल एंड इंजेक्शन ही नहीं, नेजल स्प्रेज भी अवेलेबल है, पैचेस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो स्लाइटली मोर सुटेबल हो गया कि पेशेंट चाहे अपने हिसाब से यूज कर सकता है। एर्गोट कैसे अवेलेबल है? ओरली अवेलेबल है एर्गोट्स एंड इंजेक्टेबल्स, चेक करो। एर्गोटामीन वगैरह देखो, एर्गोट एल्कलॉइड्स, ठीक है। सो ओरली अवेलेबल है एंड इंजेक्शन है, लेकिन और ऑप्शंस में ज्यादा नहीं है, उतने नहीं है जितने ट्रिप्टान में। अब कॉस्ट देखो जरा। अच्छा, ये
आइबुप्रोफेन की कॉस्ट देखो कि क्या है, या नेप्रोक्सन की कॉस्ट देखो। नेप्रोक्सन इज द सेफेस्ट एनेसिड दैट वी हैव, ठीक है। तो यूजुअली नेप्रोक्सन या ब्रूफेन ही यूज करते हैं हम लोग। तो नेप्रोक्सन की कॉस्ट क्या है, सुमाट्रिप्टेन की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट देखो जरा, गूगल करो जरा, नेप्रोक्सन कितने का मिल रहा है। और सुमाट्रिप्टेन कितने की है। Sir, it's 12 rupees per tablet. ठीक है, 12 रुपीज पर टैबलेट या पर स्ट्रिप, क्या बोल रहा है। सर कमर्शियल वेबसाइट है तो वो अलग अलग दिखा रही है। नहीं वो कोई भी एक बता दो, वो डजंट मैटर, एवरेज तो आसपास ही होगा ना। 12 1 mg पे देख लो या कहीं पर भी देख लो, वैसे तो हमारे पास ड्रग इंडेक्स होता है। सर 15 tablets for 50 rupees. ठीक है, 15 टैबलेट्स हैं आपकी 50 रुपीज की, तो 4 रुपए की सपोज मांग लो एक टैबलेट, ठीक है, 3 या 4 की होगी। सुमाट्रिप्टेन कितने की है। Sir, 10 tablets for 50 rupees. तो 5 रुपीज पर टैबलेट, ठीक है। देन एर्गोट की कोई देख लो, कोई है एर्गोटामिन कितने का मिल रहा है, एर्गोट एल्कोलॉइड का। कोई है देखा, डाइहाइड्रोएर्गोटामिन कितने का मिल रहा है टैबलेट में। मिला कुछ एर्गोटामिन का कॉस्ट। सर 45 rupees for 10 tablets. ठीक है, तो 4.5 हो गया, ठीक है। तो रफली आपने ही बता दिया मुझे। तो आप अगर आप इसकी देखो कॉस्ट वाइज भी देखें हम, ठीक है, ऑलमोस्ट 4, ये 4 और 4 का भी मान लो, ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मान लो, ठीक है, तीनों को 4 मान लो, इसको 5 मान लो, तो स्लाइटली लेस कॉस्ट इफेक्टिव, 1 रुपए का ही फर्क है बस, ठीक है, 1 रुपए का ही फर्क है ना पर टैबलेट में। अब देखो टेबल, now can you suggest which drug we can prescribe for this patient? एफिकेसी वाइज किसकी ज्यादा एफिकेसी देखो, हाँ एफिकेसी वाइज ये है, सेफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है और एर्गोट की थोड़ी खराबी है, सूटेबिलिटी इसकी ज्यादा है और कॉस्ट भी ऑलमोस्ट बराबर है। नाउ ए पेशेंट हु हैज कम, जिसकी कॉस्ट जो है सारी सूटेबिलिटी इक्वल है, ऑलमोस्ट सेफ्टी भी सेम है, कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है, 1 रुपए का फर्क है, लेकिन एफिकेसी इफ यू सी इज मच बेटर, है कि नहीं। सो आवर पी ग्रुप वुड बी अ ट्रिप्टान, और ट्रिप्टान में हमारे पास क्या है, जो आप अलग अलग हमारे पास ट्रिप्टान होंगे, वी कैन कंपेयर कि उसमें कौन सा लेस, अगेन जितने भी ट्रिप्टान्स है हमारे पास, चाहे सुमाट्रिप्टान है या जो, उनकी क्या है एफिकेसी सिमिलर है, सेफ्टी भी सिमिलर है, सूटेबिलिटी भी सिमिलर है, देयर माइट बी स्लाइट डिफरेंस इन द कॉस्ट, बिकॉज जो नई ड्रग होगी वो ज्यादा महंगी होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द ओल्डर ड्रग व्हिच आर ऑलरेडी मार्केटेड 10 years बैक, ठीक है। So our P group would be triptans only, and one of those triptans would be our P medicine also in this case, ठीक है। तो समझ आ गया क्यों एफिकेसी स्लाइटली बेटर है, क्योंकि पेन तो रिलीव करता है और बेटर करता है, क्योंकि माइल्ड मॉडरेट पेन में एनएसएड्स यूज करते हैं माइग्रेन में, सिवियर पेन में ट्रिप्टान्स यूज करते हैं एंड एर्गोट भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ओवर एर्गोट इज ट्रिप्टान नॉट ओनली कवर्स फॉर द पेन बट आल्सो अदर सिम्पटम्स ऑफ माइग्रेन लाइक डिजीनेस एंड ऑल, right? So they become more efficacious. Safety wise is similar. Ergot is slightly not that good safety profile as compared to NSAID and the triptan. Suitability, we have more options as compared to this NSAIDs. Triptans can be given sublingually also, or can be given by spray also, sorry. And then
tablet also, then injection is also available. So triptans are better. So आप या तो tablet या sublingual spray, depend करता है. जब आप different drugs को देखोगे, sumatriptan के अलग अलग preparations को आप देखोगे, जब आप medicine में जब उसका ये दोबारा से table बनाएंगे, we make another table, तो drug medicine sumatriptan अलग अलग dosage form, which is the most economical form because efficacy, safety and suitability would be almost same. ठीक है. Then cost के basis पे आप वो P medicine finally choose करोगे. P group हमने choose करते हैं mostly efficacy, safety, suitability and cost पे. Then P medicine based on suitability and mostly on cost, क्योंकि efficacy और safety group की ज़्यादातर same होती है. So this is how we choose a particular P drug, P group and then the P medicine. So I hope ये table आपको याद रहेगा. ठीक है. Because आपसे अगर पूछा जाएगा कि कैसे, तो you have to make a table या जैसे भी मतलब प्लस करके whatever you have to justify why you picking this drug over another. थेरेपेटिक गाइडलाइन सेम रहेगी. प्रॉब्लम है डायग्नोसिस, फिर आपका थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना है. पहले पी ट्रीटमेंट एंड देन पी ग्रुप, देन पी मेडिसिन एंड देन यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट. आई गेस वी आर क्लियर. एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट यू couldn't understand, and please make sure that you write this problem in your practical file and make a note of P group and the P medicine. ठीक है, because that is important, क्योंकि आपको similar problem जरूर आएगी in your exam, whether in the viva or whether in the OSPE, and you won't find these things anywhere else because this is a new curriculum. We are also designing everything from the scratch, right? So anything else if you would like to know or discuss, or anything you couldn't understand, please let me know. कुछ समझ आया? एक बार केस बी और केस सी वाली स्लाइड दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है. ओके, केस बी. ओके, हाँ बी. केस सी. ओके, थैंक यू सर. या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब, हाँ जी, हाँ जी, हेलो बेटा, आपके पीछे भी और क्लासेस भी चल रही है क्या कोई? अच्छा, तो आप कनेक्ट कर लो. अगर क्या पूछ रहे हो आप बता दो, मैं जल्दी बता देता हूँ आपको. हाँ. नहीं, रैमिप्रिल और वो ऑलमोस्ट बराबर ही है. सूटेबिलिटी आप देखोगे, अगर लग रहा है, देखो सूटेबिलिटी एंड कॉस्ट एक क्राइटेरिया है. अगर आपको लग रहा है सूटेबिलिटी के चक्कर में सिर्फ कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वाई टू टिक दैट वन. ठीक है. एफिकेसी, सेफ्टी एक साथ यूजुअली कंसीडर की जाती है. सूटेबिलिटी एंड कॉस्ट यूजुअली एक साथ करते हैं. सिर्फ सूटेबिलिटी के लिए अगर आपको एक बार लेनी है लेकिन कॉस्ट उसकी डबल ट्रिपल हो रही है, तो वी वुड अवॉइड दैट. ठीक है. But then it's your call. If you see the patient is non-compliant, he doesn't want to take twice a day, and he can afford, then why not? ठीक है. चलो जी, okay. Thank you. I've taken your attendance also. So I guess goodbye.